तो मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लोग में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेलवे द्वारा पूछा गया सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैथ का सेशन हम लोग चला रहे हैं अभी, और बैक टू बैक अच्छे प्रश्नों के साथ आपके सामने हम लोग उपस्थित हैं। और ये क्लास तब तक चलेगा जब तक कि ग्रुप डी और NTPC का एग्ज़ाम ना ख़त्म हो जाए। और बिना कोई भी समय जाया किए हुए चलते हैं अपने प्रश्न की दुनिया में। और सबसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, x 33 फिर 3 है फिर 9 है। बोल रहा है ये 11 से विभाजित होना चाहिए। कितना से? 11 से विभाजित होना चाहिए। हम आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी दे चुके हैं। 12 से विभाजित होता है तो कैसे बनाते हैं, 15 से विभाजित होता है तो कैसे बनाते हैं, और अभी पूछ दिया 11 से विभाजित होने वाला कैसे बनाएंगे। तो इसको देखिए, इसमें क्या करते हैं ना, सम संख्या और विषम संख्या निकालते हैं। मतलब कि ये वाला और ये वाला अलग कर लेते हैं अपने। अलग करने के बाद इनका जो डिफरेंस होता है ना, वो 11 के बराबर होना चाहिए। इसका जो डिफरेंस होता है वो 11 के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर इसको जोड़ते हैं कि 9 3 12, 12 प्लस x मतलब 12 प्लस x, ठीक है। ये एक ठो निकाले, इसको निकाले तो 3 3 6 6। और हम क्या बोले, इसका जो अंतर होना चाहिए वो 11 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ 12 प्लस x और माइनस 6 इज इक्वल टू 11। ये 6 उधर भेजेंगे तो उसमें ऐड हो जाएगा, 6 उधर भेजेंगे तो ऐड हो जाएगा ना। तो 6 को उधर उठा के फेंक देते हैं, बोले चल उधर जाओ। ये क्या हो गया, 17 हो गया। तो 12 प्लस x 17 हो गया। अब देखिए ये 12 इधर जाएगा तो क्या होगा, 12 इधर जाएगा तो माइनस होगा। तो हम इसको इधर से उठाए और इधर जाकर -12 कर दिए और बोले कि x इज इक्वल टू 5, और यही आपका आंसर हो गया। इसी तरीक़े से इस टाइप का सवाल बनता है। आप पहले सम और विषम संख्याओं का योग करिए, अलग अलग लिखिए और उसका अंतर 11 लिखिए, और बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर एक बार में बन जाएगा। आप इसको उतार लीजिए। ऑफलाइन वीडियो है, आप इसको रोक के लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन का खाद्य सामग्री उपलब्ध है। अच्छा ठीक है, मतलब 1200 आदमियों के लिए 28 दिन का खाने का सामान है। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं, जिसमें उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चलती है। कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए? हमको नहीं मालूम कितने सिपाही चले गए, तो हम लोग बोलेंगे ना कि मान लेते हैं कि एक से सिपाही किला छोड़कर चला गया, एक से सिपाही किला छोड़कर चला गया। अपने पास खाना था 1200 आदमी का, कितना दिन के लिए, 28 दिन के लिए। ये हमारा टोटल निकल गया बराबर 4 दिन के बाद ना, 4 दिन के बाद छोड़ के गया। मतलब ये 1200 आदमी जो है वो 4 दिन तो खाना खाया होगा, 4 दिन तो खाना खाया होगा, ठीक है। अब प्लस जोड़ देते हैं, क्या जोड़ेंगे, अब कितना आदमी बचा। हम बोले कि 1200 आदमी था, एक आदमी चला गया तो एक से घटा दिए, इतना आदमी बचा। कितना दिन खाना चला, तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है 32 दिन। ये इक्वेशन समझ में आया, बस खत्म हो गया सवाल। इसको अगर उठा के इधर ले आते हैं, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसको गुना करने लगेंगे, तो फिर हो गया। ये देखिए, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको a मानते हैं, इसको c। ये a है, 1200 जो है वो a है, ये b मान लिए, इसको c मान लिए। तो एक बात देखिए, a गुना b, ठीक है। अगर हम बोले इसे घटाना है, ये इधर आएगा तो घटेगा, हम बोलेंगे a गुना c घटाना है। तो a कॉमन नहीं ले लेंगे, कॉमन ले लिए, हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं b माइनस सी, b माइनस सी, इस तरीक़े से लिख सकते हैं ना। तो हम क्या किए ना, इसको जब इधर लाएंगे तो 1200 एक बार लिख दिए, और 28 से 4 घटा के एक बार लिख दिए। ये देखिए, b से c घटा के खाली लिख दीजिए। तो हम 28 से 4 घटा दिए तो खाली 24 लिखेंगे, तो आंसर वही आएगा। इसको गुना करके, इसको घटाइएगा गुना करके, तो यही चीज़ आएगा। तो ये इधर बचा, इधर आपका हो गया, इसको तोड़िएगा नहीं, जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, नहीं तो लेंदी हो जाएगा। अब देखिए, ये मेरा सेकंड लाइन। अब इस 32 गुना में है, इसको नीचे भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं। इसको यहाँ से हटा दिए, डायरेक्ट बनाया करिए। ये देखिए 32 नीचे आ गया ना, 32 नीचे आ गया। अब देखिए क्या करना है अपने को, इसको काट कूट करना पड़ेगा और कुछ नहीं।
इसको अगर काटते हैं तो 2 12 और ये कटे 16, ये कटे 3, ये कटे 4 और ये काटे 300। 300 गुने 3, 300 गुने 3 मतलब कि 900 बराबर इधर है 1200 माइनस एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इस 1200 को इधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा, तो 900 रुपये प्लस में, अब माइनस में 1200। हम बार बार बोलते हैं प्लस वाला जो है उसको समझिए कि पैसा मेरे पास है, माइनस वाला जो है उसको समझिए कि हम खर्चा कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं किसी से। तो 900 रुपया है मेरे पास, 1200 रुपया खर्चा करेंगे क्योंकि ये माइनस में आएगा इधर, तो 900 रुपया है, 1200 खर्चा करेंगे तो 300 ज़्यादा खर्चा कर दिए ना, मतलब 300 उधार है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे -300 इज इक्वल टू माइनस एक्स। इधर है माइनस से माइनस कटा, एक्स का वैल्यू निकल गया 300। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना निकला 300। तो अपने डायरेक्ट बोलेंगे एक्स का वैल्यू हम लोग क्या माने थे, एक्स जो छोड़ के चला गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 300 आदमी छोड़कर चला गया। सवाल में क्या बोला था, कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए, हम बोले कि 300 आदमी किला छोड़कर चले गए, और यही अपना आंसर। बहुत सिंपल है, एक बार दो बार बनाइएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। इसको उतार लीजिए। आते हैं अगले प्रश्न पर। क्या बोलता है, संख्या 108, 135, 162 का लसा पी है। अच्छा, मान लिए तीनों संख्या 108, 135 और 162, इसका जो लसा है एलसीएम है वो पी है। और उसके बाद बोला है पी डिवाइड 4 क्या होगा, मतलब पी बटा 4 क्या होगा, कुछ नहीं, इसका एलसीएम पहले निकालना पड़ेगा। तो इसका कुछ सिस्टम है। हमको दिख रहा है कि 9 सब में कॉमन है, यहाँ से 9 से किए तो मेरा बचा 18 को लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3, 3 त्रिकोण 9 दूना 18, 18 9 108 है। 9 से किए तो 12, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 18 नहीं बचेगा, 12 बचेगा। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 9 108। ठीक है, अब देखिए इसमें भी 9 से करेंगे, 9 से किए तो 1 5 15 बचा, 15, तो 15 को तोड़िए ना, 3 गुने 5 15। अब देखिए यहाँ भी 9 से किए, तो 9 एकम 9 और ये 162 है, 162 है। 9 एकम 9 और 9 9 72, 9 एकम 9 अब 72 बचा, 8 9 72, 8 9 72 मतलब 18 बचा। 18 को क्या करेंगे, 2 से तोड़े 9 बचा, 3 गुने 3, ऐसे तोड़ लिए, पहले कुछ नहीं किया, इसको तोड़ लिए। अब तोड़ने के बाद देखिए जो सब में कॉमन मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, जो 2 में कॉमन मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, और जो किसी में कॉमन नहीं लिखता है उसको भी लिखते हैं। ये है एलसीएम। तो ये देखिए ये 9 कॉमन मिला, हम एक बार लिखे 9 गुना, ये देखिए ये 3 यहाँ और यहाँ तीनों जगह कॉमन है ना, तो एक बार लिखे। ये देखिए ये 2 यहाँ, ये 2 यहाँ, मतलब 2 जगह कॉमन है, एक बार लिख लिए। ये 2 कहीं कॉमन नहीं है, ये 3 कहीं कॉमन नहीं है, इसको भी एक बार लिखेंगे, 2 गुने 3। ठीक है, इतना समझ में आया। इतना गुना करना है तो क्या होगा, एलसीएम निकलेगा। और अपने को निकालना क्या है, एलसीएम बटा 1 5 भी है, और अपने को निकालना क्या है, एलसीएम बटे 4, ये अपने क्वेश्चन में बोला है। तो इसको गुना करके नहीं निकालेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे अभी। अब देख रहे हैं 2 दूना ये 4 कट गया, 2 दूना 4 कट गया। अब देख 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 गुना 5। अब 81 और गुना 5 करना है, 81 और गुना 5। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको देखिए हम कैसे करते हैं, 4 5 4.5 5 40.5 40.5 पॉइंट गया उधर, ये कट गया। ठीक है, 405 आपका आंसर। ये हम कैसे कर रहे हैं ये आपको बाद में हम सिखाएंगे बेसिक्स में, लेकिन इसको मतलब गुना करिएगा तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं 405 इसका आंसर। तो पहले क्या किया, इसका एलसीएम निकाले। ये लेंदी आपको लग रहा होगा, आपका जो तरीका है उस तरीका से निकालिए। पहले इन तीनों का एलसीएम निकाले। अब एलसीएम को हम गुना नहीं किया, अभी गुना करने का कोई मतलब नहीं, इसको गुना करेंगे फिर 4 से काटना ही है। तो पहले ही 4 बैठा दिए नीचे, 4 से देखे कि ये मेरा 4 कट गया, उसके बाद जो था उसको गुना कर लिए, मेरा 405 आंसर। यही हुआ आंसर, इसको उतार लीजिए।
अगला सवाल क्या कहता है, सड़क पर स्थिर आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क के दूसरी ओर स्थित 4 मीटर और 3 मीटर ऊंची 2 खिड़कियों तक पहुंच सकती है। सड़क की चौड़ाई कितनी होगी? सड़क की चौड़ाई कितनी होगी? ये देखिए क्या बोला। मान लीजिए ये पहला एक ठो दीवार है जिस पे एक खिड़की है, यहाँ खिड़की है जो 4 मीटर चौड़ा है, ये खिड़की जो है 4 मीटर चौड़ा है, इस पर एक सीढ़ी को हम लोग ऐसे लगाए हैं, सीढ़ी को एक बार हम लोग ऐसे लगाए हैं और सीढ़ी का लंबाई दिया है 5, ठीक है 5। एक और बोलता है सीढ़ी तो वही है लेकिन ये खिड़की जो है 3 मीटर लंबा है, 3 मीटर लंबा है। तो इसका चौड़ाई अगर निकाल लें, दोनों का चौड़ाई निकाल के अगर जोड़ दें तो वही ना सड़क का चौड़ाई होगा, वही तो सड़क का चौड़ाई होगा। मान लीजिए यहाँ बीच में हम सीढ़ी रखे हैं, एक इधर में था मेरा, यहाँ से 4 मीटर खिड़की तक जाता है, यहाँ से 3 मीटर खिड़की तक जाता है। तो अगर हम दोनों का निकाल लें और जोड़ दें तो वही होगा मेरा आंसर। तो हम अलग अलग डायग्राम बनाए हैं और कुछ नहीं किए हैं। अब देखिए ये ट्रिपलेट्स है, ये सब ट्रिपलेट्स हैं। आप इसको बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। ये हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ये 3 है और ये 4 है और दोनों को जोड़ के बोलेंगे 7 आंसर है, ठीक है। ट्रिपलेट्स क्या होता है नहीं समझ में आएगा तो देखिए, ये हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस अगर 5 है तो ये दोनों हमेशा आप मान के चल सकते हैं, मान के क्या, ये 3 और 4 होगा, या ये 4 होगा तो ये 3 होगा, मतलब कोई एक होगा। ये ट्रिपलेट्स इसको कहते हैं। नहीं अगर आता है ट्रिपलेट्स नहीं समझ में आया तो इसको बना के देख सकते हैं। कैसे बनाते हैं, इसको H बोलते हैं, इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं। हम बोले हैं कि H² = P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे। H मतलब 5, 5 का स्क्वायर 25 बराबर P दिया है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस B का स्क्वायर, ये 9 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 16 = B का स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे B = 4, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी बनाएंगे, लेकिन इसको बनाने होगा मतलब नहीं है, हमको मालूम है ट्रिपलेट्स क्या होता है तो हम डायरेक्ट बना दिए। आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। यही हो गया आपका आंसर। कितना हो गया, तो हम बोले सड़क का जो चौड़ाई है 3 + 4 = 7 मीटर है ना, सेंटीमीटर मीटर है, 7 मीटर आंसर। यही आपका आंसर हो गया, उतार लीजिए। अगला सवाल क्या कहता है, 20,000 पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 800 है, ब्याज का वार्षिक दर क्या है? अगर आप मेरा पहले का वीडियो देखे होंगे तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए 2 साल है, इन दोनों का अंतर मतलब कि ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में अंतर। ये सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि हर साल वही मिलेगा। मान लीजिए 20,000 रुपया है ना, 20,000 रुपया, इसका मान लीजिए 10% हमको हर साल मिलता है, मतलब कि 2,000 रुपया। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, 2,000 यहाँ भी मिलेगा, 2,000 यहाँ भी मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि ये जो इंटरेस्ट पहला साल मिला उसका भी 10% आपको मिलता है सेकंड साल में। तो 2,000 जो निकाले हैं ना उसका भी 10% मिलेगा, मतलब 200 रुपया हमको इसमें ज़्यादा मिलेगा। तो यही होता है अंतर कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट मतलब हर साल वही मिलते चला जाएगा, 4 साल हो 5 साल हो कुछ भी हो। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, पहला साल तो कुछ नहीं मिलता है, पहला साल यही वाला सिंपल इंटरेस्ट वाला ही मिलता है, लेकिन सेकंड साल में क्या होगा, पहला वाला इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा। इसके बाद अगर जाइएगा ना, मान लीजिए 3 साल अगर रहता, 3 साल, तो ये 2,000 तो यहाँ भी मिलता है। सिंपल साधारण ब्याज तो मेरा ये 6,000 हो जाता। लेकिन अब क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में इसका इंटरेस्ट यहाँ मिला था, अब तीसरा साल में जब आएंगे ना तो इन तीनों का भी इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब इसका 200, इसका 200 और इसका 20, इन तीनों का मिलेगा, मतलब 420 मेरे को इन तीनों का इंटरेस्ट मिलेगा। और यही होता है अंतर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ये जो नीचे में हम लोग वैल्यू निकालते हैं यही होता है अंतर। ऊपर वाला कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, और ये पूरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन दोनों में अगर अंतर पूछे कितना का होता है तो ये तो सिंपल में भी यही मिलता है, कंपाउंड में भी ये 6,000 मिलता ही है, 6,000 साधारण ब्याज में भी मिलता है, कंपाउंड में भी मिलता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में भी मिलता है। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज में एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब यही होता है दोनों में अंतर। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए, अब क्या हुआ, ये 2 साल है, ठीक है, हाँ 2 साल है, बोला है 20,000 रुपया है। हम बोले अच्छा ठीक है चलो 20,000 रुपया है। बोला दोनों में अंतर, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर जो है ना 800 रुपये का है, 800 रुपये का, मतलब अंतर तो यही है नीचे वाला अंतर। अब देखिए
रेट निकालना है। फॉर्मूला में बैठेंगे तो बहुत कुछ आपका समय ले जाएगा, बहुत सारा समय आपका गंवा जाएगा। आप क्या करिए ना, इसमें देखिए ऑप्शन में और उसके हिसाब से चलिए। जैसे कि 15%, 30%, 25%, 20% दिया है, तो इसका 20% निकालेंगे, यहाँ रखेंगे, और उसका 20% अगर 800 हो जाता है तो मतलब मेरा सही है। तो मान लीजिए इसका 20% निकाले तो कितना हुआ, 20% इसका निकालेंगे तो मेरा 4000 रुपया होगा, 4000 रुपया। तो हम बोले कि 4000 मेरा यहाँ मिला, 4000 यहाँ भी मिला, तो क्या 4000 का ये 20% है? हम बोले कि एकदम है। 4000 का 20% तो 800 रुपया है। डायरेक्ट बोलेंगे कि आंसर जो है वो 20% है। मान लीजिए कि 4000 का 20% यहाँ 700 दिया रहता या 600 दिया रहता, 600 अगर दिया रहता तो हम बोलते कि नहीं 20% नहीं है, मतलब कि 20% आंसर नहीं है, तो हम दूसरा ऑप्शन में जाते, तब हम 15% में जाते, तो इसका 15% निकाल के यहाँ लिखते और देखते कि इसका 15% ये है कि नहीं। समझ में आया? तो इस ढंग से इसको बनाइए, डायरेक्ट बनेगा, ये आपका आंसर। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन और लाएंगे अभी नेक्स्ट क्लास में, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप इसको उतार लीजिए। अगला सवाल है 3√5, अच्छा ठीक है लिखते हैं, 3√5 प्लस √125 इज इक्वल टू 17.84। ठीक है, अब पूछा है 80 अंडर रूट में 80 प्लस 7√5 क्या होगा, ये पूछा है। ये ब्रेक में है, इसको भी ब्रेक कर लीजिए। इसको लिख सकते हैं 25 गुने 5, हाँ 25 गुने 5, तो 25 का 5 एक तो बाहर नहीं आ जाएगा, 25 का 5 अंडर रूट में 25 है तो बाहर 5 आ जाएगा ना, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरीक़े से 5√5, ठीक है, इज इक्वल टू 17.84। ये देखिए जब रूट वाला जब एक ही है तो इसको हम जोड़ भी सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 8√5 इज इक्वल टू 17.84, मतलब ये जो वैल्यू है वो 8√5 के बराबर है। अब यहाँ आइए, ये देखिए ये दिख रहा है हमको 16×5 80, मतलब कि 16 गुने 5 अंडर रूट में, तो 16 का भी तो 4 बाहर आ जाएगा, तो इसको भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 4 अंडर रूट 5 प्लस 7 अंडर रूट 5 पहले से है, इज इक्वल टू पूछा है क्या है। अब ये भी तो एक जैसा साइन है, इसको भी तो जोड़ सकते हैं अपने, तो 7 4 11, 11√5 बोला है क्या होगा। तो ये देखिए ये 17.84 जो है, ये 17.84 जो है ये किसके बराबर है, किसके बराबर है, हम बोले कि 8√5 के बराबर है। चलिए ठीक है, निकालना कितना है, तो हम बोले 11√5 निकालना है, तो हम चलिए गुना कर देते हैं 11√5। तो ये √5 से √5 कटा, 8 से इसको काटेंगे, 8 दूना 16 पॉइंट, 8 दूना 16, 8 3 24, 2.23, 2.23। 11 से गुना करना है, 11 से गुना करने का एक तरीका है। 11 से अगर गुना करते हैं, जैसे कि ये है 2.23 अब गुना 11, 11 से गुना करने का तरीका देखिए क्या है। पहले ये लिखते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं, फिर लास्ट में ये लिखते हैं। नहीं समझे करके दिखाते हैं। पहले ये लिखे 3, फिर 3 2 5, फिर 2 2 4 और फिर ये 2। समझ में आया? 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, ये देखिए दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे और बोलेंगे ये आपका आंसर है, मतलब कि 24.53। सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी उतार लीजिए। अगला सवाल देखिए, अभी करवाया था ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, उसका भी थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अंजलि ने 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 22,500 उधार लिए और उसी दिन उसने यह राशि अशोक को चक्रवृद्धि ब्याज से समान ब्याज दर और समान समय के लिए उधार दे दी, उसे कितना हानि या लाभ होगा। पहला बात तो ये देखिए, जब समय एक ही है, रेट एक ही है, तो साधारण ब्याज और ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज में जब अंतर निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ज़्यादा होता है। तो ये ली है साधारण ब्याज पे और दे रही है चक्रवृद्धि ब्याज पे, आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि उसको हानि तो नहीं होगा, लाभ ही होगा। तो 2 ऑप्शन तो आपका कट गया। अब देखिए इसको बनाते हैं,
जैसा अपना अभी सीखे एकदम उसी तरीके से बनाएंगे। कितना था 22,500। 22,500 पे कितना रेट है 6%। 6% तो कुछ नहीं है, 0 से इसको 6 से गुना करना है, तो हम बोले 6 दूना 12, 1200 और 25 × 6 150, हम बोले 1350। मतलब कि 1350 यहाँ मिला, 1350 यहाँ मिला, ठीक, 1350 यहाँ मिला, 1350 यहाँ मिला। अब देखिए ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज तो इतना ही मिला, मतलब उसको चुकाना है इतना ही रुपया, जिससे वो ली है उसको इतना ही चुकाना है। लेकिन ये जो पैसा जिसको दी है, जब रेट वही है तो यही चीज़ मिलेगा, लेकिन उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे दी है तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज पे दी है तो उसको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट मिला है उसका भी इंटरेस्ट इसको मिलेगा, ठीक है। तो 1350 इसका 6%, एक अंक घुसेंगे इधर घसकेंगे तो आपका 10%, 2 अंक घसकेंगे तो ये आपका 1%, मतलब 13 रुपया 50 पैसा। 13 रुपया 50 पैसा अगर 1% है तो 6% कितना होगा, इसको 6 से गुना करना है तो ये हो गया 81.0, मतलब 81 रुपया। यही उसको एक्स्ट्रा मिलेगा और यही पूछा है सवाल में और यही हो गया आपका आंसर। बस उतार लीजिए। अगला सवाल है, अगला ग्राफ है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इस टाइप का ग्राफ पूछता है तो सोचा एक ठो लेकर के आऊँ। बोले निम्नलिखित बार ग्राफ पिछले 10 वर्षों में कंपनी XYZ द्वारा बेचे गए पर्सनल कंप्यूटर्स की जानकारी प्रदर्शित करती है। अच्छा ठीक है, यहाँ ग्राफ बनाया हुआ है 2004, देखिए 10 के ऊपर गया है, 10 के ऊपर गया है, मतलब कि वो 10 लाख यूनिट बनाया है। 2005 में 15 के ऊपर गया है, इस तरीक़ा से ये बनाया गया है। अब नीचे पूछा है 2012 में कंपनी XYZ द्वारा कितने लाख पर्सनल कंप्यूटर्स बेचे गए थे। तो 2012 देखिए, 2012 तो 2012 में देखिए ये लाइन कहाँ तक गया है, तो 50 लाख यूनिट तक। तो ऑप्शन में देखिए डी है 50 लाख यूनिट, इसमें कुछ करना ही नहीं था, डी है 50 लाख यूनिट, खाली देख के मारना था। इस टाइप का सवाल पूछ रहा है रेलवे, इसलिए एक तो सोचा कि लेकर के आऊँ आपके लिए। अगला सवाल है, मैरी को एक आयताकार बगीचे का एक चक्कर लगाने में 30 मिनट लगते हैं। अच्छा ठीक है, एक आयताकार बगीचा है, एक आयताकार बगीचा है। मान लीजिए यहाँ पे मैरी खड़ी है, यहाँ से ये ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे वापस आई, तो उसको कितना समय लगा, 30 मिनट, ठीक है। अब बोल रहा है शीला को उसी बगीचे में एक चक्कर लगाने में 45 मिनट लगते हैं। अच्छा ठीक है, शीला, अब शीला यहाँ आई, वो भी ऐसे घूमी, ऐसे घूमी, ऐसे घूमी, उसको लगा 45 मिनट। कितना, 45 मिनट। एक दिन सुबह 9 बजे दोनों एक ही बिंदु से समान दिशा में चलना आरंभ किए। 9 बजे ये लोग निकला, 9 बजे ये लोग क्या किया, एक ही साथ चलना शुरू किया, लेकिन एक तेज़ दौड़ती है, एक धीमा दौड़ती है। क्यों? क्योंकि ये जल्दी पहुँच रही है, लेट से पहुँच रही है। अब बोला है किस समय वो दोनों पुण्य आरंभ बिंदु पर मिलेंगे, मतलब कि आरंभ बिंदु पर दोबारा वो लोग कब मिलेंगे। तो कुछ करना नहीं है, इन दोनों का एलसीएम जो निकालेंगे वही तो होगा। इन दोनों का एलसीएम जो निकालेंगे, मान लीजिए ये हटाइए, इन दोनों का एलसीएम निकालें हम 90, ठीक है 90, तो 90 मिनट में ये लोग मिल जाएगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि सबसे छोटा नंबर जो दोनों से कट जाए, जो दोनों से कट जाए। तो हम देखें 90 आ रहा है इसका एलसीएम, मतलब 90 मिनट, 30 मिनट 45 मिनट, इसका एलसीएम 90 मिनट, मतलब 90 मिनट के बाद ये लोग मिल जाएगा। तो 9 बजे ये लोग चला था, 9 बजे ये लोग शुरू हुआ था, और 90 मिनट मतलब क्या, 1.5 घंटा, 1.5 आवर, 1.5 आवर। तो 9 बजे निकला, 1.5 घंटा बाद कितना समय, हम बोले 10 बज के 30 मिनट। यही आपका आंसर, इसी तरीके से इसको बनाना है, बस कुछ नहीं था। उतारिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, 23 गुना 33 लिखते हैं। 23 गुना 33 इज इक्वल टू 759, और पूछा है आपसे 0.00759, ये दशमलव है, डिवाइडेड बाई 3.3। ये देखिए कैसे बनाते हैं इसको,
नंबर्स देखिए सब एक ही जैसा है, 759, 33, 23, ये गुना में है ना, इसको नीचे भेज दीजिए, इसको नीचे भेज दीजिए। हम लिखते हैं 23 बराबर 759/33। यही चीज़ तो यहाँ भी है, आंसर तो 23 ही आएगा, लेकिन जो खेला है वो दशमलव के साथ है। इधर का एक तो दशमलव हटा दे तो इधर हम एक अंक इधर चले आए, इधर चले आए, एक अंक उधर चलेगा, मतलब यहाँ बीच में दशमलव था, एक अंक के बाद कुछ नहीं, मतलब कि यहाँ से मिटा दिए तो यहाँ एक अंक हम ऊपर घसक सकते हैं, घसक सकते हैं ना। नहीं समझे, नहीं समझे तो ये देखिए, यहाँ था ये था, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो पॉइंट है इसको हटाने के लिए ऊपर 10 से गुना करेंगे, हाँ, तो 10 से गुना करेंगे तो ये तो ऑटोमेटिक एक अंक इधर खसक जाएगा, यहाँ चला आएगा। मतलब कि दशमलव के बाद कितना अंक है, 4 अंक, 4 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक, तो दशमलव के बाद अगर 4 अंक यहाँ है तो हम बोलेंगे ना यहाँ भी 4 अंक लगा दे, तो 2 अंक पहले से है, 2 अंक और जोड़ दिए, यहाँ दशमलव दिए, और यही आपका आंसर। नीचे जितना दशमलव था, ऊपर में जितना दशमलव था, नीचे का हटाएंगे तो ऊपर एक अंक घसकेगा, तो हम एक अंक घसका दिए। देखिए कि 4 अंक के बाद मेरा ये हो रहा है, तो 33 मेरा कॉमन मिल गया। यहाँ देखिए 4 अंक के बाद 759 है, तो ये 23 को भी 4 अंक के बाद बना दिए, और यही अपना आंसर इस तरीक़े से बनेगा। आप इसको उतार लीजिए। अगला सवाल क्या कहता है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस टाइप का सवाल एक बार हम पहले लाए थे। ये मान लीजिए आयत है, यहाँ बोल रहा है 8% का वृद्धि और यहाँ बोल रहा है 12% का वृद्धि, ठीक है। यहाँ 8% बढ़ा, यहाँ 12% बढ़ा, तो एरिया कितना बढ़ा, मतलब कोएफिशिएंट निकालना है। तो कोएफिशिएंट हम लोग कैसे निकालते हैं, हम आपको बताए थे a + b + ab बटा 100, ये फॉर्मूला लगा के निकालते हैं अपने। ए बी मतलब ये दोनों नंबर, तो हम बोले 8 + 12 + 12 × 8 = 96 बटा 100। 100 है ना, 2 अंक के बाद ऊपर पॉइंट लग जाएगा, इसको मिटा दिए, यहाँ लिख दिए पॉइंट, तो 12 8 20 अब प्लस 0.96 0.96, तो 20.96 20.96, यही तो आंसर हुआ, यही बढ़ेगा। ये कोएफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला है, मतलब कि जब दो चीज़ एक बढ़े एक घटे, एक घटे एक बढ़े, या दोनों बढ़े या दोनों घटे, इस टाइप का सवाल निकाल कर बोले कि उसका एक ठो आप बताइए कि कितना बढ़ेगा घटेगा, तो हम इसको कोएफिशिएंट का फॉर्मूला लगा के इस तरीक़े से इसको बना देते हैं। यही फॉर्मूला सब जगह लगता है। मान लीजिए एक बढ़ेगा एक घटेगा, तो एक बढ़ेगा तो यहाँ लिखा +12, एक घटेगा तो लिखेगा -8, जो भी रहे नंबर जो भी रहे, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, एक बढ़ेगा एक घटेगा, तो एक बार प्लस लिखते हैं एक बार माइनस लिखते हैं, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाता है, उस तरीके से बनाते हैं। माइनस वाला कभी लेकर के आएंगे तो भी समझा देंगे आपको। तो इस तरीके से इसको आप बनाइए, उतारिए। और आज का आखिरी सवाल, कल इसका एक ठो लाया था, आज एक बार और लेके आया ताकि आप लोगों को एक बार अच्छे से समझा दूं। बोल रहा है A/B 7:9, B/C 5:11 और ABC निकालना है। तो हम कल बताए थे, जो निकालना है उसको पहले लिखिए, ABC। AB दिया हुआ है 7 और 9, 7 और 9, 7 और 9, और BC दिया हुआ है 5:11, 5:11। अब बोले थे कि तीनों निकालना है, तीनों निकालना है, तो हम बोले थे जिसका बगल में जगह खाली है वहाँ आप भर दीजिए, वहाँ भर दीजिए। यहाँ 9 था, 9 है ना, इसके बगल में जगह खाली है ना, तो 9 को ही वहाँ भर देंगे। जैसे देखिए यहाँ जगह खाली है ना, बगल में 5 है ना, 5 ही को भर देंगे। अब क्या करेंगे अपने, ये सब गुना कर लेंगे और वही अपना आंसर। तो 7 × 5 = 35, 5 × 9 = 45, 11 × 9 = 99। कट रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब कि आपका यही आंसर हो गया। इस टाइप का हम कल भी एक लाए थे, अच्छे से समझाए थे, आज भी एक बार ले आए ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको आप उतार लीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।